स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जे के एग्जाम्स में। आप सभी लोगों को याद होगा कि हम कर रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया में हमने अभी तक देखो हमें इसमें 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पढ़ने हैं। एक तो है नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा हमें पढ़ना था इसमें ग्रेट प्लेन्स, तीसरा जो इसमें रहता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा जो इसमें रहना है कोस्टल प्लेन्स, और इसके साथ ही हमें आइलैंड्स भी पढ़ने हैं। और जो फिफ्थ वाला पोर्शन इसमें वो रहता है डेजर्ट्स। हमने ये ख़त्म किया इसकी पूरी क्लासिफिकेशन, और ग्रेटर प्लेन्स हमने ख़त्म किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक पेनिनसुलर प्लेट्यू। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू किस तरीके से आता है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को अगर देखा जाए तो हमें इसमें किस तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सा टाइमलाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी तक अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ये अगर हमारा इंडिया हो गया, ये अगर मतलब इसका ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, फिर यहाँ पर इस तरीके से है, ये हो गया यहाँ पर सिक्किम, नेपाल, ये हो गया। ये अगर हमारा इंडिया है तो अभी तक हमने ये वाला पोर्शन के माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स ही आते हैं, वो कवर कर लिए। इसके अलावा ये ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स का कवर कर ली। फिर हमने यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स देखे किस तरीके से होते हैं, वो भी हमने इसमें हमने कोराकरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज, अजंस्कार रेंज पढ़ा। फिर हमने इसमें ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स देखे। फिर यहाँ पर हमने नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन जिसमें मीजो हिल, नागा हिल, बराइल हिल वगैरह माउंटेन्स देखे। फिर हमने माउंटेन पासेस के बारे में बात की, और उसके बाद जो हमारा ये वाला इस हिस्सा फोर्ट डीप से जो बना था, जिसको हम ग्रेट प्लेन्स आज कहते हैं, ग्रेट प्लेन्स में हमने बाबर, तराई, खादर और भंगर प्लेन्स पूरी तरीके से पढ़े। अब इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे डेजर्ट्स है। तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। आज हमें इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात करनी है और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करनी है, ताकि दोबारा से इस पे कोई क्वेश्चन हमें छूटे ना। देखो माउंटेन्स के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, ग्रेटर प्लेन्स के बारे में बहुत कम क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें क्रॉप्स वगैरह के पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये रहने वाला है, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये रिसोर्स रिच है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, वो हमें पढ़ने की कोशिश करनी है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में अगर पहले कुछ बातें देखेंगे तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये जैसे हिमालयंस जो है वो यंग माउंटेन्स माने जाते हैं, और ये ग्रेटर प्लेन्स भी यंग प्लेन्स ही माने जाते हैं, क्योंकि ये रिवर लोड जो ऊपर से आता है उसी से बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे, ये बहुत ही ओल्ड लैंड है, ये बहुत ओल्ड लैंड है, और इसको अगर आप कहोगे तो ये पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो पहले अगर आप देखोगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अगर आपको वो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो सबसे पहले अगर हम अर्थ को इस तरीके से देखते हैं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, और ये हमारा अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका हो गया ये, और अफ्रीका के बाद ये हमारा यूरोप यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और ये एशिया है यहाँ पर, ये हमारा भारत हो गया, इस तरीके से है। तो ये हमारा यूरोप हो गया, और ये यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है वर्ल्ड मैप की। इसी तरीके से अगर हम बहुत पहले की बात करेंगे तो, अगर बहुत पहले की बात करेंगे तो ये सारा कुछ, ये जो हिस्सा था अफ्रीका के साथ, ये एशिया वाला हिस्सा भी जुड़ा हुआ था, इस तरीके से था। इंडिया जो था ये अफ्रीका के साथ ही पहले था, फिर इसमें बाइफिकेशन हो गई, और ये वाला हिस्सा इधर की तरफ मूव करता गया, और यहाँ वाले हिस्से के साथ ये टकराया। जब ये यहाँ वाले हिस्से के साथ टकराया तो इधर एक माउंटेन्स बन गए जिनको हम हिमालयंस कहते
कहते हैं। तो कहा जाता है ये नए हिमालयंस जो बने ये नया लैंड है, क्योंकि नीचे सेडिमेंटस ऊपर आ गए, ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हो। लेकिन अगर हम इस वाले हिस्से की, भारत के नीचे वाले हिस्से पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, तो ये पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते थे, ये उसी का पार्ट माना जाता है, यानी कि इसकी जो ज़मीन है वो बहुत पुरानी है। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे तो दूसरी चीज़, ये जो लैंड है ये हाईली इरोडेड है। देखो, सबसे पहले ये भी शायद माउंटेन्स होते होंगे, इस तरीके से इनकी शेप होगी, लेकिन जब इनका इरोजन हुआ, अभी ये जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है वो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में है, प्लेटू है। हिल्स से थोड़ी कम हाइट है, लेकिन प्लेन से थोड़ा ज़्यादा इसका हाइट ऊपर रहता है, हाईली इरोडेड है। तीसरी बात, अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं, हार्ड रॉक्स इसमें पाए जाते हैं। और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें पढ़ना है हमें, यह है मिनरल रिच लैंड। तो ये चीज़ें हमें इम्पोर्टेंटली इसमें याद रखनी चाहिए। अब अगर पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू को क्लासिफाई करेंगे किस तरीके से, धीरे धीरे करके हमें इसको पढ़ना है। तो हमने इसको भी 3 टाइप के कैटेगराइज करा है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर जाके हमें ये आराम से समझ में आ जाता है। पहला जो इसका पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, पहला इसका पोर्शन रहता है वो है सेंट्रल हाईलैंड। दूसरा जो इसका पोर्शन रहता है वो रहता है डेक्कन प्लेटू। और तीसरा जो इसका पोर्शन रहता है वो रहता है शिलोंग प्लेटू। अब ये चीज़ हमें समझने की कोशिश करनी है मैप पे। सबसे पहले अगर हम मैप को देखेंगे, ये सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर आएगा, डेक्कन प्लेटू कहाँ पर आएगा, शिलोंग प्लेटू कहाँ पर आएगा। फिर सेंट्रल हाईलैंड को अलग से डिस्कस करते हैं, डेक्कन प्लेटू को अलग से डिस्कस करते हैं, और शिलोंग प्लेटू को अलग से डिस्कस करते हैं। देखो, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक ज़रूर देखोगे और पूरी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करोगे। बहुत सारे बच्चे, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो अभी तक देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के अभी दुविधा में हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। देखो, धीरे धीरे करके अगर आप अपने कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, भले 5 महीने हो, भले 6 महीने हो, भले साल हो। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, हम जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, अभी अगर आपने JKP SI की बात की होगी तो उसमें जो करंट पेपर आया हुआ था उसमें मतलब बहुत सारे बच्चे ये कह कर गए कि क्वेश्चंस कुछ उधर इधर से पूछे गए थे। लेकिन बेसिकली इस पेपर से मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो पेपर पूछा गया था, क्योंकि दैट वाज नॉट अप टू द मार्क एज पर द सिलेबस अगर कहा जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कि हमारे सिलेबस के साथ मैच नहीं करते थे डायरेक्टली। लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स को फिर देखते हैं तो करंट अफेयर्स सारी चीज़ें को इनकॉर्पोरेट करके पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए था पेपर का जब पूछा गया। लेकिन अगर आप JKP SI का पुराना पेपर देखोगे जो उससे पहले हुआ था OMR बेस्ड, वो अप टू द मार्क पेपर था, बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था, उसमें क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया थे। अब उसी तरीके से हर कोई एग्ज़ाम इस तरीके से नहीं होने वाला है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आ जाता है। अब आपके कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रांग होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, उन पे काम करो। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, कुछ टाइम तक अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को इन कॉन्सेप्ट्स में डालना है, इस कंसिस्टेंसी में डालना है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा देन यू विल बी रेडी टू फेस एनी चैलेंज फ्रॉम एनी एग्जामिनर। तो कोई भी एग्जामिनर होगा तो आपको वो चलेगा। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ आपके लिए है कि डेली जो करंट अफेयर्स हमने आपसे प्रॉमिस किया था वो आज से ही स्टार्ट होने जा रहा है। चैनल पे बने रहिएगा और डेली करंट अफेयर्स मेरे साथ करते रहेगा। फिर आप 15 दिन और 20 दिन का टाइम मुझे दीजिएगा, 20 दिन के बाद आप खुद ही बताओगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। नाउ यहाँ पर अगर हम मैप की बात करेंगे तो जो हम मैप देख रहे थे, तो हमें अब ऊपर वाला हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम नीचे वाला हिस्सा ही बनाएंगे इंडिया का इस तरीके से। तो ये हमारा अगर इंडिया है, जो ग्रेटर प्लेन्स के बाद वाला हिस्सा आएगा इस तरीके से जो हिस्सा है, तो इसको हम सेंट्रल हाईलैंड कह सकते हैं।
हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड ये वाला पोर्शन हमारा कहलाएगा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम डक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, और डक्कन प्लेट्यू के नाम से ही हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से। फिर उसके बाद एक और प्लेट्यू आता है जिसका नाम मैंने लिया शिलोंग प्लेट्यू। वो यहाँ पर आपका आ जाता है शिलोंग प्लेट्यू। ये छोटा सा एक प्लेट्यू है, तो क्योंकि इसको क्लासिफाई इस तरीके से किया गया है क्योंकि इनकी फिजिकल फीचर्स डिफर करते हैं। तो फिजिकल फीचर्स जब डिफर करते हैं दैट इज़ वाई कि इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो हमें कितने पढ़ने हैं? सेंट्रल हाईलैंड, डक्कन प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू। नाउ स्टार्टिंग विद द सेंट्रल हाईलैंड, और इस पर पूरी तरीके से महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड को देखते हैं कि किस तरीके से है। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर मैं सेंड करने जा रहा हूँ। सारी पीडीएफ एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आप बने रहेगा टेलीग्राम पे, उस पर डेली अपडेट्स आपको मिलते भी है। तो यहाँ पर अगर पूरी तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पर अगर पूरी तरीके से सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन जो है, सबसे पहले लोकेशन, तो ये राजस्थान के कुछ पार्ट्स, इसके अलावा दूसरा अगर इसमें देखेंगे तो एमपी के कुछ पार्ट्स, तीसरा अगर इसमें देखेंगे तो यूपी के कुछ पार्ट्स में आपको सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलता है। राजस्थान, एमपी, यूपी, इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड में भी इसकी इन्फ्लुएंस आती है। तो अब हमें कितनी चीज़ें याद रखनी है? 1 2 3 4 5 जगह याद रखनी है जहां पर सेंट्रल हाईलैंड की लोकेशन हमें मिलती है। अब सेंट्रल हाईलैंड को अगर फर्दर देखा जाए तो इसमें 2 तरीके के फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें एक तो प्लेट्यूज और दूसरा हिल्स देखने को मिलते हैं। अब प्लेट्यूज कौन कौन से हैं वो देखेंगे, फिर हिल्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। नंबर 1 की अगर प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो इसमें मालवा प्लेट्यू। दूसरे अगर की बात करेंगे तो बुंदेलखंड। तीसरे अगर प्लेट्यू की बात करेंगे तो बघेलखंड। चौथे अगर प्लेट्यू की बात करेंगे तो इसमें आता है छोटा नागपुर। अब इन प्लेट्यूज को अलग अलग हमें पढ़ना है। और अगर हिल्स की अगर बात करेंगे तो इसमें आता है सबसे पहले अरावली हिल्स। दूसरा जो इसमें आता है विंध्या हिल्स, विंध्याचल हिल्स, और तीसरा इसमें आता है राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स आ जाते हैं। तो ये हमें एक एक करके पढ़ने हैं। देखो आपने बहुत बार देखा होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू से क्वेश्चन आता है, बघेलखंड से, बुंदेलखंड से, मालवा प्लेट्यू से क्वेश्चन, अरावली हिल्स, विंध्याचल या राजमहल हिल्स से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जब हमें क्लासिफिकेशन ही पता नहीं होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता है, किस तरीके से इसको मतलब क्लासीफाई करके पढ़ना है, किस तरीके से इसको याद रखना है, तो हमारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वो गलत हो जाते हैं। कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने बिल्ड नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो तो आपको एक एक करके सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैप में देखते हैं। जब हमारा मैप क्लियर हो जाएगा तब जाके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर हम मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका इस तरीके से, ये इस तरीके से है, और ये हमारा ये है। तो यहाँ पर हमारा डक्कन प्लेट्यू है, उसके साथ हमें छेड़ना ही नहीं है। डक्कन प्लेट्यू ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड होता है। सेंट्रल हाईलैंड में यहाँ पर जो मैंने पार्ट्स ऑफ राजस्थान की बात की थी, गुजरात से लेकर तो ये दिल्ली तक, दिल्ली रिज तक, जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये अरावली हिल्स, अरावली हिल्स कहलाता है। अरावली हिल्स के साथ एक और हिल मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, जो यहाँ पर एक बाउंड्री जैसा है हिल, इसको हम कहते हैं विंध्याचल।
देखो ये इंपॉर्टेंट हिल है। इसके बाद आपको नीचे वाला डेक्कन प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आ जाएगा। और रिवर्स का कॉन्सेप्ट भी इस हिल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो ये याद रखिएगा। विंध्याचल हिल आता है। विंध्याचल के बाद इसमें एक यहाँ पर एक हिल आता है, यहाँ पर, उसको हम कहते हैं राजमहल हिल। राजमहल हिल। तो ये हमें समझ में आ गए जो हमने हिल्स की बात की, अरावली हिल, विंध्याचल हिल और राजमहल हिल। देखो हमने एक बाउंड्री बनाई, अरावली हिल, विंध्याचल हिल और राजमहल हिल। ऊपर से हमारा क्या है, ऊपर से हमारे ग्रेटर प्लेन्स है, और उसके बाद क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब अगर इन हिल्स के बीच में बात करेंगे तो इसमें हमें प्लेट्यूज मिलेंगे। कौन कौन सा प्लेट्यू, अगर इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो ये हमारा मालवा प्लेट्यू है। तो आप अगर इसके ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे, ये वाले हिस्से की बात करेंगे, तो यहां पर एक और प्लेट्यू हमारा आता है, वो आता है बुंदेलखंड। ठीक। अब यहां पर देखो ये वाला हिस्सा जो बनता है, यहां पर विंध्याचल का एक और ऑफशूट निकलता है, ऐसे एक छोटा सा हिल है। इस हिल का मैं अभी नाम बताता हूं। आप यहां पर देखिएगा, यहां पर एक और प्लेट्यू आता है, वो बघेलखंड। बघेलखंड प्लेट्यू। और बघेलखंड प्लेट्यू के साथ एक और प्लेट्यू हमारा है, जो कि यहां से राजमहल हिल बाउंड्री बनाता है, जिसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। देखो आज आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल हाईलैंड में किस तरीके से हम देखते हैं। असल में ये क्या पढ़ रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का पहला वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में हमने क्या देखा, सेंट्रल हाईलैंड में अरावली हिल, विंध्याचल हिल, राजमहल हिल। उसके बाद मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेटू, 4 प्लेटूज प्ले। इसके अलावा मैंने एक और हिल एक्सटेंशन, विंध्याचल का एक एक्सटेंशन है, नाथवर्ड एक्सटेंशन है, एक माउंटेन, जिसको हम कहते हैं कुमरार हिल्स। देखो आपको यहां पर कुमरार हिल्स कहते हैं। आपको यहाँ पर मैंने एक बेसिक बाउंड्री आउटलाइन बता दी। अरावली हिल, विंध्याचल हिल, राजमहल हिल, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अरावली हिल किस तरीके से है, विंध्याचल हिल किस तरीके से है, मालवा प्लेट्यू क्या है, इसकी लैंड फॉर्म्स क्या है, वो समझने की कोशिश। स्टार्ट करते हैं अरावली हिल से। अरावली हिल्स। अरावली हिल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है, एनसीईआरटी के हिसाब से, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन्स या हिल्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब अगर बात करेंगे तो ये हमें इस तरीके से देखना है कि सबसे ओल्डेस्ट अगर हिल्स या माउंटेन्स की बात करेंगे इंडिया में है तो वो अरावली हिल्स ही है। और इनफैक्ट इनको वर्ल्ड में भी ओल्डेस्ट माना जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अरावली हिल्स की अगर बात करेंगे तो मैंने पहले ही आपको क्या बताया कि इसका जो स्टार्टिंग हो, मतलब मेनली ये कहाँ पर लोकेशन हम देखते हैं, तो मेनली अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर कौन सी स्टेट है, मेनली राजस्थान। आपको पता होगा मेनली राजस्थान में है। ठीक है। अब यहां पर अब अगर इसकी मतलब पूरी तरीके से लोकेशन देखेंगे तो अब दूसरा चीज़ अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस तरीके से है, इसमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, सब चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत होती है, तब जाके ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। मेनली इसकी जो लोकेशन है वो राजस्थान में है। अब अगर साउथ की तरफ देखेंगे, साउथ में यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो साउथ में ये गुजरात से स्टार्ट हो जाते हैं। और अब अगर नॉर्थ की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ तक ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नॉर्थ में ये अप टू दिल्ली हरियाणा तक आ जाते हैं। और इनको दिल्ली हरियाणा में दिल्ली रिज कहा जाता है।
वहाँ पर इनको अरावली हिल नहीं कहते, इसको वहाँ पर दिल्ली रिज कहा जाता है। तो मैंने पहले ही बोला कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन्स है ये, माउंटेन्स हैं, फोल्डिंग माउंटेन। अब इस पे बात नहीं करेंगे बट आर फोल्डिंग माउंटेन्स, तो क्योंकि यहाँ पर डाइवर्ट नहीं होना है, बेसिकली हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ऐसे ही याद रखने की कोशिश करनी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे लोकेशन की, मेनली राजस्थान में है, लेकिन साउथ में गुजरात से शुरू होते हैं और दिल्ली में, नॉर्थ में दिल्ली हरियाणा तक ये जाते हैं। अब इनका दिल्ली हरियाणा में क्या कहा जाता है, दिल्ली रिज कहा जाता है। ये भी देखो फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे, ये भी सिमिलरली ये भी वैसे ही बने जैसे हिमालयाज। हिमालयाज कैसे बने हैं, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी मूव हुआ, ऊपर चला गया 33 का सेडिमेंटस, उससे बने। तो ये भी वैसे ही पहले ज़माने में बने हुए हैं, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ है, उससे क्या हुआ है, फोल्ड बना है, ऊपर बना है माउंटेन। तो एज दैट सिमिलरली दैट ऑफ हिमालयाज, सिमिलरली फॉर्मेशन सेम है। अब यहाँ पर अगर एक और चीज़ की बात करेंगे तो दीज आर मिनरल रिच है इसमें। और अब ये अगर अरावली हिल्स की बात करेंगे तो ये बहुत इरोड हो चुका है, बहुत हद तक। इसका जो अपर पीक्स है वो बारिश की वजह से या फ्लड्स की वजह से बह गए हैं, और अब इसका जो हाइट है वो कम होता गया है, तो हाईली इरोडेड भी कह सकते हो। अब अगर इसके अलावा बात करेंगे इसके हाईएस्ट पीक की, हाईएस्ट पीक हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स जो है, जिसका नाम है गुरुशेखर। हाईएस्ट पीक जो अरावली हिल्स का है उसका नाम है गुरुशेखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर्स। फैक्ट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। हाईएस्ट पीक जो है अरावली हिल्स का, जिसका नाम है गुरुशेखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर्स। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये राजस्थान में है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इस पे कुछ हिल स्टेशंस भी है, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस, जैसे आप पढ़ते जा आ रहे हैं। तो हिल स्टेशंस को देखते हैं। इसमें हिल स्टेशंस जो है आपका माउंट आबू हिल स्टेशन आता है। ये ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है जो कि अरावली हिल्स में है, एक ही है, टोटल स्टेट में एक ही हिल स्टेशन है जो कि राजस्थान में है, जिसका नाम है माउंट आबू, जो कि अरावली हिल का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर सैर सपाटे के लिए लोग जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसकी बात करेंगे हरियाणा और दिल्ली में, अब अगर देखा जाए कि इसकी एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है, दिल्ली रिज कहा जाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने की ज़रूरत है। तो हमने पूरी तरीके से इसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इसमें चीज़ें हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है नाउअडेज, क्योंकि ये ऐसे मतलब माउंटेन्स हैं, ऐसे हिल्स हैं जिनको मतलब बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माइनिंग इसमें ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये मिनरल रिच हैं, तो लोग माइनिंग करेंगे मिनरल्स निकालने के लिए। डिफॉरेस्टेशन हो रही है कंस्ट्रक्शन पर्पजेज़ के लिए, दिल्ली वैली में इस पर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, और वाइल्ड लाइफ लॉस हो रहा है, पोल्यूशन, डस्ट, सैंड, मतलब वो चीज़ इसमें आता है। अब हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंटली एक और चीज़ की जिक्र करनी है। पहले नंबर पे हमने मालवा प्लेटू डिस्कस किया, दूसरे नंबर ये अरावली हिल, तो दूसरे नंबर पे हम मालवा प्लेटू को डिस्कस करने जा रहे हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपके लिए यहाँ पर इमेज रखते हैं, अरावली हिल, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, ये हो कुमरार हिल, विंध्याचल हिल, और बघेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, और राजमहल हिल। अरावली हिल, विंध्याचल हिल, कुमरार हिल, राजमहल हिल, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड
बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू। ये आपके लिए हिल है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये सेंट्रल हाईलैंड इसको कहते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला प्लेटू, मालवा प्लेटू को जब हम देखते हैं तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेनली ये कहाँ पर है लोकेशन। लोकेशन अगर इसकी देखेंगे तो मेनली मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका अगर बात करेंगे तो पार्ट्स कहाँ पर मिलते हैं। सम पार्ट्स आर इन गुजरात और सम पार्ट्स राजस्थान में भी हैं। गुजरात और राजस्थान में भी हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंटली प्लेट्यूज में इम्पोर्टेंट चीज आता है, एक रिवर वहां से बहता है जो इस पूरे प्लेट्यू को ड्रेन करता है। अब इसकी बात अगर करेंगे, ड्रेनड बाय विच रिवर, इसमें अगर ड्रेन करेंगे मतलब इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ से एक फेमस रिवर गुजरता है जिसकी माध्यम से यहाँ पर पानी मिल जाता है। उस रिवर का नाम है चंबल रिवर। तो ये चंबल रिवर हो गया। अब यहाँ पर अगर फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, फिजिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो है ये गुड फॉर एग्रीकल्चर है, आपको पता ही होगा, गुड फॉर एग्रीकल्चर है। अब देखो ये ब्लैक सॉइल कहाँ से बनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बेसाल्ट लावा से बनी है, बेसाल्ट लावा, यानी कि बहुत पहले वहां पर इरप्शंस हुए हैं, लावा इरप्शंस हुए हैं और वो लावा इरप्शंस अब सेटल हो गए हैं, उनसे ब्लैक सॉइल बनी है। असल में वो बेसाल्ट लावा था जिससे ये मालवा प्लेटू बना हुआ है। ये बात करते हैं इसमें रिच इन आयरन रिच है। यहाँ इसको बसाल्ट लावा को आयरन लावा भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटाइट आयरन मिल जाता है। आयरन दैट इज हैविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज नोन एज मैग्नेटाइट आयरन मिल जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंटली मालवा प्लेट्यू के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो बुंदेलखंड की बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बुंदेलखंड, क्योंकि इसमें इश्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी है, वो चीज़ देखते हैं क्यों। यहाँ पर स्टेट की भी डिमांड है। बुंदेलखंड प्लेटू को अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर बुंदेलखंड प्लेटू की लोकेशन देखो, अगर ये हमारा मध्य प्रदेश है तो इसके ऊपर साइड से हमारा कौन आता है, यूपी का जो साउदर्न मोस्ट साइड है और एमपी का जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड है, ये वाला हिस्सा आपका बुंदेलखंड प्लेटू बनाता है। यानी कि लोकेशन साउदर्न यूपी और नॉर्दर्न एमपी आता है लोकेशन में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर जो सॉइल पाई जाती है वो है रेड सॉइल जो होती है वो लेस फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू ब्लैक सॉइल। लेस फर्टाइल रेड सॉइल पाई जाती है यहाँ पर, वो लेस फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू ब्लैक सॉइल। अब यहाँ पर क्या होता है, लेस रेनफॉल होता है, रेनफॉल भी यहाँ पर कम है, जमीन भी ज्यादा जरखेज नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। कौन कौन सा प्रॉब्लम होगा सर, ड्रॉट होंगे, वाटर क्राइसिस होंगे।
तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग जो है साउदर्न यूपी और नॉर्दर्न एमपी के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि बुंदेलखंड को अलग स्टेट बनाया जाए। डिमांड फॉर स्टेट है यहाँ पर चल रही। तो क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर रिवर भी नहीं है जो इसको ड्रेन करेगा और जिस रिवर से ये पूरी तरीके से चले, तो दैट इज़ प्रॉब्लम फॉर दिस पलेटिव। तो इसके लिए प्रॉब्लम है। आगे देखा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या इनिशिएटिव लेता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी चल रही है, जैसे ये सतलुज और ब्यास को लिंक करके उसका एक्सेस वाटर इधर ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो भी एक इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे बात हो रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से इसको मतलब ये प्रॉब्लम ड्राट्स और वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जाएगा। तो वो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, वो आपको करंट अफेयर्स से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, जो कि हमारा हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक अरावली हिल्स पढ़े, अरावली हिल्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के बाद हमने कौन सा प्लेट्यू पढ़ा, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू। और अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला आता है वो पढ़ेंगे फिलहाल हम विंध्याचल हिल्स, विंध्याचल हिल्स। विंध्याचल हिल्स जब हम पढ़ेंगे उसके बाद ये कुम्भरहार हिल इसी के साथ पढ़ेंगे। फिर बुंदेलखंड आएगा, ये बघेलखंड आएगा और छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा और फिर राजमहल हिल्स आएंगे। ये मैं डायग्राम आपके लिए बनाता रहता हूँ ताकि आपको ये सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आगे जाके नहीं रहे। बात करते हैं अब विंध्याचल। विंध्याचल हिल्स की, विंध्याचल यहाँ तक हमने ये वाले कंप्लीट किए। अब हम ये वाला हिस्सा कंप्लीट करने जा रहे हैं विंध्याचल हिल्स को। विंध्याचल हिल्स को अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये सेंट्रल एमपी में है, सेंट्रल एमपी में विंध्याचल हिल्स है, लोकेटेड है। अब इसकी अगर बात करेंगे तो अगर इसमें नॉर्थवर्ड जो एक्सटेंशन है इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल हिल्स, इसको क्या बोलते हैं, काइमूर हिल्स, काइमूर हिल्स। तो ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। इसकी लोकेशन, काइमूर हिल्स की लोकेशन जो है ये यूपी एंड बिहार तक जाते हैं। यूपी एंड बिहार तक जो आपके काइमूर हिल्स है वो वहाँ तक पाए जाते हैं। ये आपका विंध्याचल हिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। विंध्याचल हिल्स के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ यहाँ पर एक बड़ा सा रिवर आता है, फिर सतपुड़ा हिल्स आते हैं। सतपुड़ा हिल्स के साथ डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ मच मोर ऑफ ए डिबेट, और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो वो हम जब डेक्कन प्लेट्यू डिस्कस करेंगे उसके बाद विंध्याचल के साथ इसका कनेक्शन बनाएंगे ना डेक्कन प्लेट्यू का, उस टाइम हमें विंध्याचल हिल्स के बारे में एक बार फिर से और देखना है। तो नाउ मूविंग टू द अनदर प्लेट्यू दैट इज बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। नंबर 4 हो गया विंध्याचल हिल्स, नंबर 5 हो गया बघेलखंड प्लेट्यू, यानी ये वाला बघेलखंड प्लेट्यू। अब बघेलखंड प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो ये लोकेशन जो इसकी है ईस्टर्न एमपी में लोकेटेड है। पार्ट्स, कुछ पार्ट्स इसके यूपी में मिलेंगे एंड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी इसके कुछ पार्ट्स मिलेंगे। बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू भी अगेन इट इज अ मिनरल रिच, मिनरल रिच, इट इज नेक्स्ट टू दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो मेनली इंपॉर्टेंट इसमें जो अब रहता है वो आता है नंबर 6 छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब आपके लिए क्वेश्चन है विच रिवर ड्रेन्स इट, ये आप इंपॉर्टेंटली फाइंड करके लाओगे और ऑप्शंस पे कमेंट्स में नीचे भर दोगे। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू की, इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, इसकी अगर लोकेशन देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू का, झारखंड, ये आपको पता ही होगा, पूरा स्टेट
इसके अलावा पार्ट्स किस किस के आते हैं? पार्ट्स उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये नॉर्दर्न पोर्शन छत्तीसगढ़ का। उसके अलावा अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल का भी कुछ हिस्सा है और बिहार का भी कुछ हिस्सा आता है। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये छोटा नागपुर प्लेटू मतलब इनका पार्ट्स है इन स्टेट्स का, और झारखंड पूरी स्टेट है। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये सबसे मिनरल रिच प्लेट, इंडिया का सबसे मिनरल रिच प्लेटू है। मिनरल्स यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, मिनरल रिच ऑफ ऑल प्लेट्यूज। तो यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं? सबसे पहले कोल निकलता है, आयरन निकलता है, इसके अलावा मैग्नीज, मिका, लाइमस्टोन, और भी डिफरेंट मिनरल्स हैं जो यहाँ पर निकल रहे हैं। तो वेरी ओल्ड रॉक। अब इसमें ड्रेनड बाय कौन सा रिवर है? ड्रेनड बाय दामोदर रिवर इंपॉर्टेंट है, दामोदर रिवर याद रखिएगा। दामोदर रिवर इज द रिवर दैट ड्रेन्स द छोटा नागपुर प्लेटू। और ये दामोदर रिवर जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक को बोलते हैं हजारीबाग और दूसरे को बोलते हैं रांची, जहाँ से MS धोनी भी बिलोंग करते हैं। तो दामोदर रिवर डिवाइड्स छोटा नागपुर प्लेटू इनटू टू पार्ट्स, वन इज नोन एज हजारीबाग प्लेटू और दूसरा को बोलते हैं रांची, हजारीबाग पार्ट और रांची पार्ट। तो ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रहना चाहिए। इसके बारे में जो आगे जाके डिस्कस होगा वो करंट अफेयर्स से ही होगा, अगर कोई चीज़ इसके बारे में पूछा जाता है। और मिनरल्स के बारे में अलग अलग से हमें पढ़ना है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, अभी फिजिकल फीचर्स ही पढ़ेंगे, उसी पर फोकस करेंगे। नाउ मूविंग टू द अनदर, जो इसमें आता है वो राजमहल हिल्स। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर है अरावली हिल्स, यहाँ पर है विंध्याचल हिल्स, ये मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, कैमूर हिल्स के बाद बघेलखंड प्लेटू के बाद छोटा नागपुर प्लेटू के बाद क्या पढ़ना है? राजमहल हिल्स। ये जितनी बार आप ड्रा करोगे ना उतनी बार आपका मतलब अच्छे से अच्छा बनता जाएगा। तो अब राजमहल हिल्स नंबर 6 की बात करेंगे। राजमहल हिल्स की बात अगर करेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? सबसे पहले इसको अगर देखा जाएगा तो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। जो सेंट्रल हाईलैंड की जो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री है वो अरावली हिल्स है, जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो ये हो गया, देखो इस तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्टर्न बाउंड्री कौन है? ये। वेस्टर्न बाउंड्री कौन है? अरावली हिल्स। और साउदर्न बाउंड्री कौन सा है? विंध्याचल हिल्स। नॉर्दर्न साइड से क्या है? नॉर्दर्न बाउंड्री कौन सा है? ग्रेटर प्लेन्स। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी जो लोकेशन है वो भी झारखंड ही है, झारखंड में ये लोकेटेड है। इट्स अगेन मतलब ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द मानसून के लिए ये दोनों चीज़ें दोनों इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उनसे। तो ये आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत है जब हम मानसून देखेंगे। फिलहाल के लिए इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डायग्रामेटिकली पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। अब आगे मूव करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर रिपीट करते हैं, हम पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू में हमने कि पहला वाला हिस्सा कौन सा पढ़ा? वो पढ़ा सेंट्रल हाईलैंड। फिर उसके बाद जो ये वाला हिस्सा हमारा आता है वो आता है डक्कन प्लेटू। डक्कन प्लेटू के बाद यहाँ पर एक और प्लेटू है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, वो है शिलांग प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड कंप्लीट। अब पढ़ेंगे डक्कन प्लेटू। डक्कन प्लेटू को शुरू करते हैं। देखो बीच में मैंने एक जगह छोड़ी सेंट्रल हाईलैंड और डक्कन प्लेटू के बीच में। डक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड के बीच में एक रिवर गुजरता है जिसका नाम है नर्मदा रिवर।
आपको कभी पूछा जा सकता है विच रिवर डिवाइड्स द सेंट्रल हाईलैंड फ्रॉम द दक्कन प्लेट्यू, दैट इज द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। ऊपर से यहाँ पर कौन से हिल्स हैं नर्मदा रिवर के एक बॉर्डर पे, विंध्याचल हिल्स, और नीचे से भी इसके यहाँ से हिल्स है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, अभी देखेंगे जब हम दक्कन प्लेट्यू को डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी तक जो हमारे साथ बना हुआ है और उसको मज़ा आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू। देखो हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड के बीच में एक रिवर गुजरता है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के बाद हमारा आता है डेक्कन प्लेट्यू। अब देखो डेक्कन प्लेट्यू जब स्टार्ट होता है तो इस तरीके से यहाँ पर है विंध्याचल हिल्स, ये है नर्मदा रिवर और ये है यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू। अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात करेंगे तो ये अगर विंध्याचल हिल्स आते हैं तो ये आपका नर्मदा रिवर आता है। नर्मदा रिवर के बाद यहाँ पर भी हिल्स है, उसको बोलते हैं सतपुड़ा हिल्स। तो नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज दैट इज फॉर्म्ड बाय विंध्याचल हिल्स और सतपुड़ा हिल्स, उसको नर्मदा रिवर वहाँ से फ्लो करते हैं। ये रिफ्ट वैली है, क्या है, रिफ्ट वैली, यानी कि रिफ्ट वैली जो एस्कॉर्पमेंट से बनी हुई है। यहाँ आप इस तरीके से बोल सकते हो, जो इसके वॉल्स है ना, जो इसके मतलब इस रिवर के बैंक जो है वो एस्कॉर्पमेंट में स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। यहाँ से भी बॉर्डर है, यहाँ से भी बॉर्डर है, बीच में से रिवर गुजरता है, उसको एस्कॉर्पमेंट या रिफ्ट वैली कह सकते हो। सिंपली आप रिफ्ट वैली याद रख लीजिएगा नर्मदा रिवर के लिए। अब डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये भी दो चीज़ों से बना है, एक प्लेट्यूज और दूसरा हिल्स। तो देखो अब अगर हिल्स की बात करेंगे तो यहां पर साइड से इसका कौन सा आता है, सतपुड़ा हिल्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सतपुड़ा हिल, सतपुड़ा हिल्स। दूसरा इसमें यहां पर भी हिल्स आते हैं और यहां पर भी हिल्स आते हैं। दूसरा इसमें आएगा वेस्टर्न घाट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो आपका आता है ईस्टर्न घाट्स। देखो बहुत आसान होता जा रहा है ना। देखो हमने सतपुड़ा हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स डिस्कस कर लिए बहुत अच्छे तरीके से। हमने क्या बोला कि इस तरीके से इसकी बाउंड्री बनती है। अब देखते हैं प्लेट्यूज कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे कि उसमें मालवा प्लेट्यू, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं प्लेट्यूज कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है सबसे पहला प्लेट्यू डेक्कन ट्रैप। दूसरा जो प्लेट्यू आता है वो आता है कर्नाटक का प्लेट्यू। तीसरा आता है तेलंगाना प्लेट्यू। और चौथा जो इसमें आता है वो आता है बस्तर प्लेट्यू। देखो हमने चार प्लेट्यूज के बारे में बात की, 1 2 3 और 4। अब इनको डायग्रामेटिकली देखते हैं हिल्स कैसे आते हैं। ये मान लो हमारा डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप, ये हमारा आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर साइड से मैंने क्या बोला, सतपुड़ा हिल्स आते हैं। यहाँ पर कौन से आते हैं, वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर कौन से आएंगे, ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न। बाउंड्री समझ में आ गई। बाउंड्री समझ में आने के बाद अगर यहाँ पर जो प्लेट्यू आएगा उस प्लेट्यू को क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। और यहाँ पर जो हमारा प्लेट्यू आता है जो नक्सल हिट एरिया है उसको बोलते हैं बस्तर प्लेट्यू। यहाँ पर आता है कर्नाटक का प्लेट्यू और यहाँ पर आता है तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू। ये चार, 1 2 3 और 4 प्लेट्यू और 3 हिल्स हमें पढ़ने हैं, उससे हमारा डेक्कन ट्रैप पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आज हम लेके आएंगे करंट अफेयर्स पे भी वीडियो, जिसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।